नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस संतोष की कर रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हो रहा है, जबरदस्त। कोई जातिवादी होने का आरोप लगाकर ट्रोल कर रहा है, कोई भूमिहार विरोधी होने का आरोप लगाकर ट्रोल कर रहा है। मतलब सोशल मीडिया का पेज उल्टाइए तो कहीं न कहीं आपको ट्रोल करता हुआ दिख जाएगा कि संतोष सिंह ट्रोल हो रहे हैं। वजह नीट छात्रा। और कल से करनी सेना, राजपूत सेना, राजपूत लोग संतोष सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इसी लायक है ही। बहुत तरह तरह की बातें कह रहे हैं और हमें यह समझ में नहीं आ रहा है। खबर करने वाला संतोष सिंह खबर वो दिखा रहा है अपने चैनल पे, अपने तरीके से खबर चला रहा है। उसमें उनके माँ की क्या भूमिका है, उनके बहन बेटी की क्या भूमिका है भाई, जो आप उनको गाली देते हैं? उसको तो कोई, उनका तो कोई योगदान नहीं है। हाँ, आप हमको कहते हैं कि भूमिहार का पैदाइश, ठीक है। आपको अगर यह कहने से आपके कृत्य को बल मिलता होगा तो स्वागत ही होगा, ठीक है, भूमिहार का पैदाइश। लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर इस संतोष सिंह में रखा क्या है, इसका हैसियत क्या है सोशल मीडिया में भाई? आज के तारीख में संतोष सिंह बिहार के सोशल मीडिया पे हजारों स्थान है उसका कि नहीं है, कोई नहीं जानता है। मुश्किल से यूट्यूब पर 1,90,000 करीब सब्सक्राइबर है, कि 1,80,000 के करीब। फेसबुक पर भी वही 1,00,000-1,50,000 होगा। 3 लाख सब्सक्राइबर वाले पत्रकार में ऐसा क्या है कि इसको इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं भाई आप? ये सवाल है ना भाई, कि आप संतोष सिंह को ट्रोल कर रहे हैं, इसकी औकात ही क्या है? 3 लाख लोगों तक अपनी बात ये पहुंचा सकता है, फिर भी आपको मिर्ची लग रही है। वो दर्द हम समझते हैं, वो दर्द है क्या? क्योंकि इस 3 लाख लोग जो मुझे देखते हैं ना, वो ऐसे लोग देखते हैं जो सोसाइटी के उन महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हुए हैं, जो जिम्मेवारी के साथ काम का निर्वहन कर रहे हैं, जिम्मेवारी के सहारे चीजों को देखते हैं। और हमें ये गर्व है कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस भी हमारी खबर देखते हैं, पुलिस मुख्यालय के तमाम सीनियर अधिकारी भी खबर देखते हैं, हमारी खबर को मुख्यमंत्री आवास भी देखता है, हमारी खबर को बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी देखते हैं, हमारी खबर को गांव के चौपाटी पर बैठा हुआ वो गरीब मजदूर भी देखता है, जिसको सिर्फ हमारी खबर के सहारे वो ताकत मिलता है जिसका एहसास आपको नहीं है। घबराहट की वजह यही है कि संतोष सिंह को भले देखने वाला 3 लाख लोग ही, लेकिन वो 3 लाख जो 14 करोड़ आबादी है ना बिहार के, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि नीट मामले में जो मैंने कहा कि पटना में घटना नहीं घटी है, आपके पास कुछ साक्ष्य हो, आपके पास कुछ एविडेंस हो, कोई तर्क हो तो बताइए ना, चलाइए आप ना। किसने रोका है? संतोष सिंह को क्यों रोकना चाहते हो? जिसने जो काम बिहार पुलिस ने किया, जो काम एसआईटी ने किया, जो काम सीबीआई जहां आकर ठहरी हुई है, वही बात तो मैं चला रहा था। 3 एजेंसी अगर संतोष सिंह से इतर अनुसंधान को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, इसमें मेरी गलती है? मेरी गलती तो नहीं है। कुछ तो बात है कि अनुसंधानक वहीं आके ठहर जा रहा है, तो ये मुझे मालूम है, क्योंकि अनुसंधान जहां पर आकर सीबीआई की ठहर गई है, या एसआईटी का अनुसंधान जहां ठहर गया था, बिहार पुलिस का जहां अनुसंधान ठहर गया था, उसके आगे के अनुसंधान के लिए जैसे संतोष सिंह का जो ताकत है ना, उस तरीके की ताकत वाला ऑफिसर की जरूरत है। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी होगा ना, वो फिर चाल देख ले, क्योंकि उसके बाद सीबीआई जो करेगी, जितने इस तरीके के तत्व जो हमें ट्रोल कर रहे हैं ना, एक भी दिखाई नहीं देगा। और हर किसी को पता है, जो मुझे जानता है उसको पता है कि किसी एक ट्रोलर पर भी अगर हम मुकदमा दर्ज कर दिए
कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। जो आदमी संतोष सिंह को हल्के में ले रहे हैं ना, वो कभी अपने समाज के कोई प्रबुद्ध व्यक्ति से बात कर ले मेरे बारे में। सड़क छाप टुट्टा पुट्टा का कोई औकात नहीं है, और उसके बाद को हम नोटिस भी नहीं लेते। कई लोगों ने कहा कि एगो आवेदन पिटीशन दे दीजिए, कम ना ना, इस सब की औकात ही नहीं है कि इसके खिलाफ हम कोई पिटीशन दें। लिख ले जितना लिखना है, तू सोशल मीडिया पर ही लिख सकता है, तेरी औकात यही है। पब्लिक डोमेन में तुम कुछ नहीं कहने की स्थिति में है। इस सब सेना को हम देखे हुए ना, मेरी लड़ाई कोई पहली बार किसी सेना से थोड़ी हुआ है। ये सब संगठित गिरोह है अपराधियों का, जो कभी करनी सेना के रूप में दिखाई देता है, कभी भीम सेना के रूप में दिखाई देता है, कभी ये परशुराम सेना के रूप में दिखाई देता है, कभी रणवीर सेना के रूप में दिखाई देता है। ये संगठित गिरोह है। विचार है कुछ क्या? कोई विचार नहीं है। नीट छात्रा मामले में अगर हम गलत दिखा रहे हैं तो आप सही क्या है, आप चलाइए ना। कहां चले गए? कहने से होता है इमोशन की बेटी सुरक्षित है या नहीं है। छपरा की घटना पर जो आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलोच कर रहे हैं, उस गांव में 300 घर राजपूत का है और 5-6 घर पासवान का है। औकात है जी? हैं? हम भी राजपूत न है जी। हम लोग 10 घर हैं तो 1000 घर पर भारी पड़ते हैं। किसी को औकात नहीं है कि नजर उठा कर देख ले। अच्छा, जहां 300 घर रहेगा वहां 7 गो पासवान घर वाला जाके किसी के राजपूत की बेटी को उठा के रेप करके कुआं में फेंक देगा? ऐसा भी हुआ है? तो ये जो अपराधी वाली जो प्रवृत्ति है ना, कि गुंडे वाली जो प्रवृत्ति आप लोग बनाए जा रहे हैं कि समाज को हम ही गवर्न करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। और जब जब ये कोशिश होगी बिहार में, संतोष सिंह खड़ा रहेगा पत्रकारिता के दम पर। आपको एक घटना का हम जिक्र बता देते हैं। जैसे आप लोग है ना अपनी बात को थोपते हैं, ठीक इसी तरीके से वो गया में है पटवा टोली, बहुत सारा IITian है वहां। 6-7 साल पहले एक लड़की का बड़ी जघन्य हत्या हो गई थी, बड़ी निर्मम हत्या। और ऐसी हत्या हुई थी कि आप सोच नहीं सकते, कुल्हाड़ी से काट दिया। और जीवन में आज तक हम कभी वैसा जगह नहीं देखे, ऐसा गली गली जग 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 गली है। वहां से गए और जब वहां उस घटना को हम देखे, देखते ही बरबस मेरे पता, हम सरस्वती की कृपा है हमें, देखते ही हमने कहा कि ना, इस घटना को अंजाम को इसका अपना आदमी दिया है। उसका पिताजी पूरे समाज के लोगों को ले जा रहे थे देवघर, अपना पत्नी उतनी सबको जाकर गाड़ी में बिठा दिए, सबको ले जा रहे थे। सब गवाही दे रहा था कि भाई ये तो देवघर जाने के रास्ते में था, सबको देवघर ले गया, तो बेटी को ही कैसे कुछ कर सकता है, और बेटी को छोड़ दिया। यही सवाल था मेरा उसके बाप से कि भाई सबको आप लेके देवघर जा रहे थे, पूरा आपका मोहल्ला सूना हो गया, एक आदमी नहीं बचा, आप अपनी बेटी को क्यों छोड़े थे मरने के लिए? कोई जवाब नहीं था। और वही फिर जांच आगे बढ़ी। जिस कपड़ा पहनकर कुल्हाड़ी से बेटी को मारा था, वो कपड़ा में कहीं न कहीं साफ करके एकदम पूरा आयरन करके रखे हुए थे, लेकिन निकल गया, पकड़ा गया। और उस खबर की रिपोर्टिंग में जितना कट्टर समाज, भूमिहार, राजपूत और दलित पॉलिटिक्स करने वाले जो आजकल का जो सेना है, उससे कम कट्टर नहीं आई पटवा टोली वाला सब। हमको तो जानकर आश्चर्य हुआ कि पटवा टोली वाला सब अपने में सब शादी करता है। सारा पटवा टोली का जितना हैंडलूम बनाने वाला था, सब लोग स्ट्राइक पर चला गया था। मतलब हैरान करने वाली बात थी, सब लोग हैरान थे। लेकिन उस समय हम रिपोर्टिंग किए, पहला कहां देश दुनिया का पत्रकार आया हुआ था, 1-2 ने, दर्जनों पत्रकार, पूरा गया बोध गया होटल में पत्रकार से भरा हुआ था। लेकिन हम डे फर्स्ट में जिस खबर को हमने चलाया कि ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग है, अंततः 10वें दिन जाकर वो ऑनर किलिंग की बात साबित हुई, और अभी भी उसका बाप जेल में है। हम छूटा कि नहीं छूटा पता नहीं है। उस समय में भी हमें बहुत ट्रोल की, फोन पर इधर उधर बहुत धमकी दी गई थी। पटवा टोली में जब हम इस पूरे खबर के बाद गए तो पुलिस, हमको सुरक्षा देना पड़ा पुलिस को कि आप मत जाइए, हम जाएंगे और वहां के लोगों से हम बात करेंगे, जो एविडेंस है उस एविडेंस पर चर्चा करेंगे। जब पहुंचे तो सब घर घुस के ताला अंदर से गेट बंद कर दिया, जो गलिया रहा था। इसलिए इन सब बातों पर ट्रोल मत करिए, ट्रोल करिए जो करना है, आपसे मतलब नहीं है। पत्रकारिता यही है, और हमने पत्रकारिता का धर्म यही समझाया, सिखाया।
और यूट्यूब पर नैरेटिव सेट कर या गुंडई करके आप कुछ नहीं कर सकते। सब 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 लोग जानता है कि किसके कहने का क्या मतलब है। इस सिस्टम में वो जो गवर्न कर रहा है उसको पता है कि संतोष सिंह के बोलने का मतलब क्या है और जिसको मिलियंस व्यू आ रहा है उसके बोलने का क्या मतलब है। कोई नोटिस नहीं लेता है कि आपको कितने लोग देखते हैं। नोटिस उसका लिया जाता है कि कितना तथ्यपरक बात वो बोल रहा है, उसके बात में दम कितना है, सच में ताकत होता है। एक वाइस चांसलर को हमने फोन कर दिया, उसके यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही थी, तो उस वाइस चांसलर ने क्या क्या जानते हैं कि आप पक्ष के पहाड़ हैं। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। आप हमें फोन करके बताए हैं कुछ समस्याएं, देखिए, और उस आदमी ने 2 घंटे के अंदर में समस्या का समाधान निकाल दिया। जबकि जिस लड़की ने मुझे फोन किया, कॉलेज के वो स्टाफ थी, हम जानते भी नहीं थे, लेकिन उसके बातचीत से हमें लगा कि नहीं कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी में, एक्शन में आए लोग। तो हम पक्ष के पहाड़ हैं, कोई हिला नहीं सकता है, कोई खरीद नहीं सकता है, कोई डरा भी नहीं सकता है, कोई धमकिया भी नहीं सकता है। 25 वर्षों के पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं कि हमको खरीदा हो या हमारे कलम को रोक दिया हो। हाँ, कोई भाईचारा में कह दिया कि संतोष जी अब छोड़ दीजिए, अब बहुत हो गया, तो छोड़ दिए। अरे हम ठीका थोड़ी लिए हुए हैं बदलने का, लेकिन पैसा से नहीं, कोई खरीद नहीं सकता है। 2009 से फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हम हैं। इतना सार्वजनिक जीवन जीने वाला आदमी का तो 72 गो छेद रहता है भाई, कहीं देखिएगा वहां से छेद मिल जाएगा। इसके बावजूद भी अगर व्हाइट कपड़ा पहन के आपके सामने अगर हम डटे हुए हैं तो कुछ तो ऊपर वाली की कृपा है ना, है? झुका नहीं सकते हो संतोष सिंह को। जो सच है वो चलाएंगे, और बात मरने मारने की ना, तो किसी की औकात नहीं है। ऊपर वाला तय करता है कब किसको जाना है। हथियार का जखीरा रखने वाला भी उस वक्त मारा जाता है जब वो जखीरा अपने रूम में छोड़कर बाहर किसी से मिलने चला जाता है, और लोग कहता 47 और 57 इसके पास था, सब रखले रह गया। इसलिए मौत से कोई किसी को डरा ले, डरने वाले नहीं है। मुझे ट्रोल करिए, लेकिन झुकेगा नहीं।